हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, उसमें आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी तक अपन ने कुछ एक टॉपिक पढ़े हैं, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है स्क्वायर माइनस बी, वो सब क्या होता है। उसके बाद बेटा अपन ने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, जो कि अपना ट्राइनोमियल आ गया था, है याद बेटा। उसके बाद अपन ने बाइनोमियल पढ़ा था, बट पावर 3 ले आया था, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब बेटा जो आज अपन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वो कौन सी है, जिनके अंदर है अब भी क्यूब ही, ठीक है, पावर 3 ही आएगा, लेकिन उनकी अलग अलग क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो जिसके अंदर आज अपन दो आइडेंटिटी पढ़ेंगे बेटा। पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी ये है बेटा। ठीक है जी। दूसरी आइडेंटिटी है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको याद रखने का तरीका आई थिंक मैंने पहले भी बताया था बेटा। क्या होता है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो ए बी है वो माइनस का हो जाता है। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यही माइनस आ जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप उससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ बेटा, उनकी अपन बात करेंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना, उनको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, वो सारे इनके जैसे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 3y इंटू एक्स स्क्र माइनस 3xy प्लस 9y स्क्र। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। तो अब सबसे पहली चीज ये देखो, क्यूब तो किसी की दे नहीं रखी, है ना, बट यहाँ पर कुछ मेरे को ऐसा दे रखा है कि भाई अगर मैं x प्लस 3y को सेम छोड़ दूं, यहाँ x का स्क्वायर इसी का तो स्क्वायर है ना, माइनस, है ना, अगर मैं x इंटू 3y लिख दूं तो भी तो 3xy बन रहा है, और प्लस 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर। तो सब कुछ मैंने जो आगे दो टर्म थी उसी में ब्रेक कर दिया। अब देखो बच्चों, a प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है आपको, है ना। तो ये क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब आप लोगों का आंसर आ गया बेटा एक्स क्यूब प्लस 3y का क्यूब, और एक्स क्यूब सेम रहेगा 3y का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27y क्यूब। ये बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आई थिंक क्वेश्चन समझ, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सीधी सी बात है, कई बार अपने को यहाँ से ये खोलना होता है, अब की बात इससे अपने ये खोलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या दे रखा है आपको, 2x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 7 इंटू 9y स्क्वायर बाई 49 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 25 एंड प्लस 6xy अपॉन 30। तो देखिएगा बेटा, भाई मेरे को दिख रहा है यहाँ पर सिंपल टर्म है, यहाँ पर पावर दो दो हो रही है ना, तो इसका मतलब कोई सी ना कोई सी आइडेंटिटी बनेगी। वो देखते हैं भाई, बीच में यहाँ माइनस है तो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो अगर ये ए है ये बी है, तो आगे की कहानी देखिएगा। यहाँ देखो बच्चों, भाई आगे कौन लिखा है 2x अपॉन 5 ना, तो अगर उसके अंदर इसका स्क्वायर प्रेजेंट है तो उसको आगे लिखूंगा। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर अपॉन 25, ये रहा, इसको लिख दूं ना, और इसको लिख दिया ऐसे दो बेटा 2x अपॉन 5 का स्क्वायर, वही तो होता है। ठीक है जी। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूं तो देखिए क्या आता है, 6xy अपॉन 35, और उधर अगर ये प्लस का मिला तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही चल रही है अभी। तो ये रहा 6xy अपॉन 35, लिख दो जिसको, है ना, प्लस आप बेटा मेरे को इसका स्क्वायर और चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और ये y स्क्वायर, तो ये रहा बेटा, इसको लिख दो 3y बाई 7 का स्क्वायर।
अब देखो बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन गई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए है 2x अपॉन 5 इसका क्यूब, माइनस बी है 3y अपॉन 7 इसका क्यूब। ओपन कर दो बस, 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब, 5 का क्यूब 125, माइनस 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों, y का क्यूब y क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। चले आगे देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन दिया है 6m माइनस n इंटू 36m स्क्वेयर प्लस 6mn प्लस n स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब। अब देखो बच्चों, सिंप्लीफाई करना है तो होल क्यूब दिया है तो होल क्यूब तो खोलना पड़ेगा। चलो उससे पहले आ गया भाई, इसको देखो, अगर ये मेरा a है ये मेरा b है, a माइनस बी मिल गया। या देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 36m स्क्वायर, ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6mn, ये रहा, और इसका स्क्वायर n स्क्वायर, ये रहा। तो इसका मतलब ये तो ये वाला आइडेंटिटी बनेगा ना, बनेगा, सही कह रहा हूँ। ब्रेक करते हैं, देखो 6m माइनस n, इसको लिखा 6m का स्क्वायर, इसको लिखा क्या 6m इंटू n, और इसको लिखा बेटा n स्क्वायर। पीछे वाले को अभी मत छेड़ो, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा और ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सबसे पहले इसको आप देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। तो 6m का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है जी। आप उसको ओपन कर दो बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब 3m का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2n का क्यूब प्लस 3ab, 3a 3m है, b 2n है, इंटू a प्लस b मतलब 3m प्लस 2n। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 6m का क्यूब कितना होता है बच्चों, 6 का क्यूब 216 होता है, और m का क्यूब n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस, इसको आसान बनाते हैं, 3 का क्यूब 27, m का क्यूब m क्यूब, 2 का क्यूब 8, n का क्यूब n क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 2 18, है ना। तो 18 mn है यहाँ, ये जो टर्म है ये 18 mn है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के 3 से गुना 54, इतना ही होगा। चलो एम एन, एक एम ये रहा, तो एम स्क्वायर और एन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसकी इससे 18 की 2 से मल्टीप्लाई 36, यही होता होगा ना 36। एम एक आएगा, एन 2 बार है तो एन स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान हो गया, इसको सेम रखिएगा, माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस 27 एम क्यूब, यहाँ भी जाएगा तो माइनस 8 एन क्यूब, भाई माइनस अंदर जा रहा है ना तो सारों के साइन चेंज होंगे, माइनस 54 एम स्क्वायर एन माइनस का 36 एम एन स्क्वायर। आप लोग यहाँ गलती करते हो बेटा, क्या करते हो, ये माइनस को सिर्फ इसके साथ लगा देते हो, बाकी वो छोड़ देते हो, नहीं, ये कंप्लीट के साथ था, देखो कंप्लीट के साथ ही जाएगा ना। अब जो कॉमन चीज है उनको सिंप्लीफाई करना, यहाँ 216 एम क्यूब है, 27 एम क्यूब है, तो 216 में से 27 घटा दीजिए, है ना, कितना बचेगा 189। ध्यान रखना बेटा, एक बार देख लो सही है ना, सही लिखा है। माइनस का 1 एन क्यूब माइनस का 8 एन क्यूब, तो माइनस का 9 एन क्यूब हो गया ना बच्चों, है ना। बाकी जो रह गया सेम लिख दो, 54 एम स्क्वायर एन माइनस का 36 एम एन स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है जी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 7, a प्लस बी दिया है बच्चों 7, ए बी इक्वल टू 12, ए बी दिया है बेटा 12,
फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सीधा से ये देखते ही दिमाग में आपकी क्या आ जानी चाहिए बेटा कि यहां से उठा के लाए, तो मतलब मेरे को आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। सही कह रहा हूं? हाँ कि ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे लगेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो निकालना है। बट अब एक समस्या आ गई बच्चों, वो समस्या क्या है वो सुनिएगा। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू भी तो नहीं है मेरे पास। अगर इसका भी वैल्यू होता तो मेरे पास क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता। तो मतलब पहले तो मेरे को इसी का वैल्यू चाहिए, है ना? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, अपने को पता है ए प्लस बी का होल क्यूब अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका वैल्यू ये रहा 7, तो 7 का क्यूब 343। ये अपने को निकालना है बच्चों। ए बी का वैल्यू ये रहा 12, 12 की 3 से गुना, 12 3 36 हो गया। ए प्लस बी का वैल्यू 7 है। अब 36 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को, है ना? 210 252 होगा बेटा, आई थिंक 252 आएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। 6 एक्स्ट्रा बचेगा, है ना भाई? 36 को लिखूंगा 30 प्लस 6। तो मैंने क्या किया, 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 210 तो यहाँ से आएगा, 7 6 42 यहाँ से आएगा, दोनों को जोड़ा 252 होगा। ठीक है बच्चों, ये सोल्व ट्रिक होती है, याद रखने की तैयारी करनी। उसको इधर ले आओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा? 343 माइनस 252। माइनस कर दीजिए, कितना आता है देखिए, 1, है ना, 9, है ना, बस इतना ही आएगा। ये लिखा होगा, इतना ही तो बचेगा। हाँ देखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आ गया है, दैट इज 91। अब उसके वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है, बस रख दू। तो मैंने जैसे ही रखा तो क्या बना बेटा, 91 इक्वल्स टू ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 7, ये मेरे को निकालना ही है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 7 को डिवाइड में ले आऊं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 91/7। काट दो, कटता है। ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 30। यही मेरे को निकालना था। ठीक है बच्चों, ठीक क्वेश्चन था ना? चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले में दिया है आपको ए प्लस बी दे दिया 10, ए बी दे दिया बच्चों 21। आपसे बोल दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं आपके पास, है ना? सुनिएगा, एक तरीका तो मैंने पहले अभी अभी कराया था, है ना? अब मैं आपको दूसरा तरीका भी कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। भाई मेरे को फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो फाइंड ही करना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ए प्लस बी का वैल्यू 10 होता है, यहाँ आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करता हूं बेटा मैं, इसमें मेरे को लेके आना है ए प्लस बी, इसमें 2ab जोड़ दो ना और 2ab घटा दो। भाई सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकता हूं ना, तो 2ab जोड़ दिया 2ab घटा दिया। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है बेटा, ए प्लस बी का होल माइनस 2ab ये रहा, माइनस ab ये रहा, टोटल कितना हो गया माइनस का 3ab, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो वैल्यू है कि मेरे पास 10 इंटू इसका वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3ab, 3 की मल्टीप्लाई 21 से कितना आएगी बच्चों, 63। कितना बच गया, ध्यान से देखो, हो गया सोल्व। 100 में से 63 माइनस किया, कितना बचेगा, 37, 37 ही तो बचेगा, और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 370। ये आपका इसका वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ, आई थिंक। बहुत बढ़िया बच्चों,
बहुत अच्छी बात। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस पर चलते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अगर आप फोकस यहाँ रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में बोला बेटा a minus b equals to 4 and ab equals to 45। भाई सेम ही दिया है लगभग क्वेश्चन, भाई पिछले में a प्लस बी था, इसमें a माइनस बी दे दिया। पिछले में आपसे पूछा था a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें पूछ लिया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, इसको तो सेम रखेंगे, इसका वैल्यू 4 है, इसको फिर से वही करो भाई, 2ab इसमें से घटा दो, 2ab इसमें जोड़ दीजिए, सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होता। अब की बार बेटा माइनस वाला लूंगा मैं इसके साथ में, है ना, क्यों, क्योंकि अब की बार a माइनस बी दिया है, तो क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या रह गया बेटा 3ab। देखिए लगभग क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लास्ट का कैलकुलेशन पार्ट बचा है बस। 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर बेटा 16 प्लस 3, ए बी का वैल्यू 45 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 135, 135 इतना ही आता होगा। 135 में 16 जोड़िए, कितना आ गया 151, और 151 का 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 604, 604, ये तो आता होगा। हाँ, ये जो वैल्यू निकल के आया ये आपका किसका आ गया बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, है ना, वो सारे मैं आपको करा चुका हूँ इंडिविजुअली। तो आपका जो कल का होमवर्क रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को सोल्व करके लाने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।